मान लो दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन है, हाँ अभी ये पैरेलल है या पैरेलल नहीं है, हम मान के चलते हैं कि ये दो लाइन है, ये पैरेलल हो सकता है, ये पैरेलल नहीं हो सकता है। देखो अभी फ़िलहाल हम मान के चलते हैं कि ये दो लाइन है, हमने जो ये ड्राइंग बनाया तो ये पैरेलल है या नहीं है। देखो दो लाइन, हाँ या दो से ज़्यादा लाइन को कट करे कोई भी एक तीसरा लाइन कुछ इस तरीके से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। फिर से सुनो, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू, हो सकता है तीसरा लाइन भी हो, ठीक है, कम से कम दो लाइन, ठीक है, उसको अगर एक तीसरा लाइन ऐसे कट करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कुछ इस तरीके से, मान लिया वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मान लो ये ए है, ये बी है, हाँ, तो हम इस वाले लाइन को, जो लाइन इन दोनों लाइन को कट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। पहला एंगल बना ये वाला, हमने नाम दे दिया तुम पहला एंगल हो। फिर बना एक एंगल ये वाला, हमने नाम दे दिया तुम दूसरा एंगल हो। फिर देखा हमने ये वाला भी एक एंगल बन रहा है, हमने बोल दिया कि तुम थर्ड एंगल है। हमने फिर देखा कि भैया एक और एंगल ये बन रहा है, हमने बोल दिया तुम फोर्थ एंगल हो, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा चार एंगल बन रहा है, तो फिर यहाँ पे भी चार एंगल बन रहा है। देखो ध्यान से, हमने देखा भैया ये वाला, देखो हमने बोल दिया तुम फिफ्थ एंगल हो। फिर एक एंगल बन रहा है ये, तो बोल दिया तुम सिक्स्थ एंगल हो। फिर देखा हमने ये है, तो बोल दिया सेवेंथ। और फिर देखा हमने ऑब्जर्वेशन आया कि भैया एक और एंगल बना ये, इसको हमने बोल दिया एट्थ। तो हमने क्या किया? हमने बोल दिया कि भैया अगर किसी भी दो लाइन को कोई भी एक तीसरा लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आई? देखो हम बोल रहे भैया ये चिंटू वाला लाइन है और ये मिंटू वाला लाइन है, ठीक। देखो सुनो, दो लाइन है, एक लाइन ये चिंटू और एक लाइन ये मिंटू, ठीक है। तो चिंटू मिंटू जा रहे थे आराम से टहलते बुनते, तो एक आ गया पिंटू। देखो सुनो मेरी बात, एक आ गया ये पिंटू, जिसको हमने बोला कि भैया पिंटू, क्योंकि तुम चिंटू और मिंटू को कट कर रहे हो दो पॉइंट पे ए और बी, इसलिए हम तुमको बोल दिए तुम ट्रांसवर्सल लाइन हो। और क्योंकि तुम ट्रांसवर्सल लाइन हो और हमने ऐसा देखा कि जैसे ही तुम चिंटू और मिंटू को कट कर रहे हो दो पॉइंट पे, तो तुम फॉर्म कर रहे हो टोटल कितने एंगल्स? 8 एंगल्स। एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। ये हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि टोटल 8 एंगल फॉर्म करता है। कौन? पिंटू फॉर्म करता है। कब? जब वो चिंटू और मिंटू को ऐसे काटे, काटने के बाद 8 एंगल, 8 एंगल बनते हैं। अब आओ, तो अच्छी बात है भैया, 8 एंगल बनेंगे, तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हम स्टडी करेंगे इन 8 एंगल्स के ऊपर, हमारा स्टडी यही होने वाला है कि ये जो 8 एंगल बने, तो अब इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि ये 8 एंगल है कैसे कैसे, इनमें कैसे कैसे क्या क्या बात आएंगी। हम थोड़ा सा नामकरण करेंगे, जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो फिर नामकरण होता है ना, वैसे 8 एंगल का जन्म हुआ है, मतलब आए हैं, मतलब इनका जो है आगमन हुआ है। हाँ, सब महान महान हैं, अब इन सब का नामकरण करने वाले हैं। तो क्या आप सब नामकरण में शामिल होने के लिए तैयार हो? जब इन 8 एंगल्स का नामकरण करने वाले हैं, क्या आप सब तैयार हो? अगर हो और यहाँ तक की बात समझ में आई है कि कैसे 8 एंगल्स जो है उनका जन्म हुआ है, तो उनके नामकरण में अगर आप सब आने के लिए सहमति दे रहे हैं तो हमें फटाफट अप्लाई करिए यस। देखो इधर आओ, देखो तो अब जो ये 8 एंगल बने हैं ना, ये जो 8 एंगल बने हैं ना, इनमें हमने क्या देखा? अरे भैया इनमें से 4 एंगल चुपके से बैठे हुए हैं अंदर की तरफ। देखो ध्यान से समझना, देखो 4 एंगल, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे बैठा है। एकदम ध्यान से समझना बच्चे। देखो एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है। देखो इसको हमने देखा, अरे भैया ये तो बाहर की तरफ जा रहा है। देखो ध्यान से, ये जो एंगल बना 2 वाला, देखो बाहर की तरफ जा रहा है, देखो बाहर की तरफ गया। ये वाला भी देखो बाहर की तरफ गया, ये वाला भी देखो बाहर की तरफ गया, ये वाला देखो बाहर की तरफ गया। लेकिन हमने क्या देखा? रे भैया ये तो गया अंदर की तरफ, अब यहाँ पे जाकर रोक दिया, ये वाला पॉइंट रोक दिया, ये भी गया अंदर की तरफ, ये भी गया अंदर की तरफ और ये भी गया अंदर की तरफ। तो जो अंदर की तरफ जा रहे हैं ना एंगल्स, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? इंटीरियर एंगल। अंदर की तरफ इंटीरियर, इंटीरियर, हाँ इंटीरियर, अंदर की बात है, अंदर की बात है, पता है ना? इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो हमने क्या देखा कि ये अंदर के एंगल्स है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स है।
और जो ये बाहर की तरफ एंगल्स गए हैं ना, ये वाला ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। तो हमने जान लिया एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स कि जब कोई पिंटू चिंटू और मिंटू को काटे तो जो बनते हैं 8 एंगल, उनमें 4 होते हैं इंटीरियर, 4 होते हैं एक्सटीरियर, 4 होते हैं छुपे रुस्तम अंदर वाले एंगल, 4 होते हैं एकदम बाहर में बाबरों की तरफ घूमने वाले एंगल। हाँ, तो एक्सटीरियर एंगल क्या क्या हो जाएंगे, देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। 8 एंगल्स का स्टडी हम कर रहे थे ना, जिनमें से हमने इंटीरियर को जाना और एक्सटीरियर को जाना। हाँ, अब एक पॉइंट आता है, इंटीरियर एक्सटीरियर तो जान गए हैं, तो फिर इसको भी हटा दो। अब एक पॉइंट आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। हाँ, कि भैया ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बातें क्या होती हैं। देखो सुनो ध्यान से, देखो देखो ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब इसको समझना ध्यान से बच्चा। देखो सुनो, हमेशा याद रखना कि ये जो एंगल्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, चिंटू और मिंटू को कोई पिंटू काटे तभी जाएगा और 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। समझो बात को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। हाँ, और 2 के पेयर में एग्जिस्ट होंगे, एग्जिस्ट इन पेयर, एग्जिस्ट इन पेयर का मतलब ही होता है बच्चा 2। अब इसका मतलब आओ समझो, देखो सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। सबसे पहला जो बनेगा वो क्या होगा, देखो सबसे पहला वाला जो बनेगा ना वो होगा 1, ये जो है ना ये वाला, और इसके साथ कौन सा, ये वाला। देखो ये जो डायग्राम है ना, इसको दिमाग को खोलो और देखो ये डायग्राम हमने कैसा बनाया है, कुछ इस तरीके से कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं। हाँ, ये ऐसे है, ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसे है। अब देखो ये है एंगल 1। अब आपको क्या सोचना है कि इसको हटो रे तुम, ऐसे देखो, इस तरीके से देखो बच्चा, आपको फिर समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो अब देखो ध्यान से, ये 2 लाइन जा रहा था, हमने इसको काटा था ये इससे हम ये बीच में गैप दे के आपको समझने के लिए जो है ना बता रहे हैं कैसे समझना है। देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल क्या है 3 है इधर वाला, और ये एंगल क्या है 4 है, ठीक है। ये एंगल क्या है 5 बना, ये वाला एंगल 6 बना, ये वाला बना 7 और ये वाला बना 8। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या हो जाएगा, देखो पहले सबसे पहले क्या होगा, इसको देखोगे ना तो ऊपर की तरफ क्या है 1 है, और इसको देखोगे ना तो ऊपर की तरफ क्या है 5 है। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये हो गया पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब आओ दूसरे में, देखो दूसरे में हम क्या कह सकते हैं कि भैया एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो ध्यान से, नीचे की तरफ यहाँ भी 4 है और नीचे की तरफ यहाँ भी 8 है। तो हम क्या बोलेंगे भैया ये वाला और ये वाला भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो तीसरा क्या हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 8 क्या हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और लास्ट क्या बचा है, ये वाला एंगल, देखो एंगल 3 और एंगल 7, ये 4th हो जाएगा हमारा। हाँ, एंगल 3 एंड एंगल 7। देखो ध्यान से, ये चारों को चारों हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो मैंने क्या बोला कि भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। देखो 1 2 3 4, और कैसे एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। देखो एग्जिस्ट इन पेयर लिखे हैं ना, तो देखो पेयर में एग्जिस्ट करने का मतलब कि भैया एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 जो है एंगल 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 जो है एंगल 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 जो है एंगल 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 जो है एंगल 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसा नहीं है कि अकेला 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, या फिर 1 2 4 मिलके जो है वो 5 6 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, नहीं, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। 2 होगा, एक का कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा। ये लॉजिक दिमाग में फिट होना चाहिए। तो आज हम लोग सीखे क्या क्या कि भैया ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है, टोटल कितने एंगल बनते हैं। एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन का कंडीशन आएगा तो 8 एंगल बनते हैं। हमने सीखा कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स की बातें क्या होती हैं, हमने सीखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। हाँ देखो ये वाली बातें हमने जो है सीख ली हैं। तो अब आज यहीं पे रखते हैं क्लास को। आज जो भी हमने पढ़ाया है उसको जाके एक बार अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। इसका नोट्स बनाओ
नोट्स बनाओ, इसका नोट्स बनाओ, बार बार बोल रहे हैं इसका नोट्स बना लेना।